फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूके एकेडमी में। आज मैं ब्रजेश कुमार आप सबके सामने अपने ट्रिपल सी कोर्स के पहले चैप्टर के बारे में बात करूंगा, जिसका नाम है व्हाट इज कंप्यूटर। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि कंप्यूटर क्या है, ठीक है, और कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाम हमारा क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है। तो यहाँ देखते हैं कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है। कंप्यूट का शाब्दिक अर्थ होता है गणना करना। तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ भी होता है गणना करने वाला, अर्थात ऐसी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो गणना करने का कार्य करती है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कंप्यूटर कह सकते हैं। तो सबसे पहले गणना करने वाला जो यंत्र था उसका नाम क्या था, अबेकस। अबेकस के बारे में मैंने एक बार बताया था आप लोगों को वीडियो में कि आप लोगों ने जो बचपन में स्लेट देखी होगी जिस पर मोती लगे होते थे, या कुछ लोग बचपन में उसे गिनतारा बोलते थे, या और भी कई नाम से जानते हैं, तो उसी को हम लोग अबेकस कहते हैं। क्यों? क्योंकि अबेकस एक पहला यंत्र था जिसका यूज किया गया था गणना करने के लिए। उसके पहले मनुष्य के अपने हाथों की उंगलियों से या हाथों के पोरों से गिनती का काम करता था, ठीक है। तो गिनती करने के लिए पहला यंत्र यूज किया गया था, उसका नाम था अबेकस। तो अबेकस को इसीलिए बोला जाता है कि ये हमारा सबसे प्रारंभिक कंप्यूटर है। कंप्यूटर मतलब गणना करने वाला। उसके बाद अब इसकी हम लोग वर्तमान की परिभाषा देखते हैं क्या होती है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो उपयोगकर्ता अर्थात यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रोसेस करता है तथा प्रोसेस करने के पश्चात हमें आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्रदान करता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार, मतलब आप देखते हैं कि जब भी आपने कभी भी कोई फाइल होती है आप उसको सेलेक्ट करते हैं, डबल क्लिक करते हैं या राइट क्लिक करके ओपन करते हैं तो तुरंत उस फाइल को ओपन कर देता है। तो क्या होता है कि यूजर ने उसको ओपन करने का निर्देश दिया, तो उस निर्देश के अनुसार उसने प्रोसेस की और हमको आउटपुट के रूप में फाइल ओपन करके दिखा दी। तो कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों पर प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के पश्चात हमें आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्रदान करता है। अब बात करते हैं जनरेशन की कंप्यूटर की। कंप्यूटर की मेनली 5 जनरेशन है। पहली जनरेशन आपकी है 1942 से 1959 तक। तो इसमें हम लोगों ने वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया था। किसका यूज किया था? वैक्यूम ट्यूब्स का। आपको यहाँ पिक दिख रही होगी वैक्यूम ट्यूब की। इस प्रकार की बड़ी बड़ी वैक्यूम ट्यूब्स होती थी जिसका प्रयोग हम मेमोरी के रूप में डाटा को स्टोर करने के लिए करते थे। एक वैक्यूम ट्यूब मेनली एक कैरेक्टर का ही स्टोर कर पाता था। तो इस समय के जो मेन कंप्यूटर थे उनका नाम था ENIAC, EDVAC और IBM 701। उसके बाद नंबर आता है सेकेंड जनरेशन में। सेकेंड जनरेशन में हमने मेमोरी के लिए ट्रांजिस्टर्स का यूज किया था। और उस समय के जो मेन कंप्यूटर है हनीवेल 400 और CDC 1604 और IBM 7030। उसके बाद नंबर आता है थर्ड जनरेशन में। तो थर्ड जनरेशन में हमने यूज किया था आईसी का। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। और आईसी के लिए आपके ट्रिपल सी में एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि आईसी को बनाने वाला कौन था। तो सर JS किल्बी थे जिन्होंने आईसी का निर्माण किया था। तो आईसी को हम लोगों ने थर्ड जनरेशन में यूज किया था। तो आप यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, जो फर्स्ट जनरेशन है वेरी कॉस्टली है, सपोर्ट मशीन लैंग्वेज है, मतलब ये केवल मशीन लैंग्वेज में काम करता है, और जनरेट लॉट ऑफ हीट, मतलब बहुत सारी ऊष्मा उत्पन्न करता है। यूज साइज, इसका साइज भी बहुत ज्यादा बड़ा होता है। कंज्यूम इलेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये बहुत ज्यादा अधिक बिजली भी खर्च करता है। फिर बात करते हैं सेकंड जनरेशन में। सेकंड जनरेशन में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया गया। थोड़ा सा फास्ट हो गया हमारा सिस्टम और कॉस्टली वो तब भी था, रादर देन जो हमारा ऊपर वाला जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है उससे कम कॉस्टली था, लेकिन कॉस्टली था ये तब भी, ठीक है। उसके बाद हमारी बात करते हैं तो थर्ड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन में क्या हुआ था, हम लोगों ने आईसी का यूज किया और थर्ड जनरेशन में टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाने लगा। मतलब पहले जो था वो केवल मशीन लैंग्वेज पर काम करने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम थे। दूसरी जनरेशन में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आए जो बैच प्रोसेसिंग का काम करते थे। और तीसरी जनरेशन में हम लोगों ने टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया था। अब उसके बाद नंबर आता है फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में हमने आईसी की VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मतलब आईसी की VLSI टेक्नोलॉजी का यूज किया। आप जहां तक ये देख रहे होंगे, अगर कभी भी कंप्यूटर सिस्टम को आपने ओपन किया होगा तो इस प्रकार की बहुत सारी आईसी और इस तरह की बहुत सारी चिप्स आपने वहां पर लगी हुई देखी होंगी। तो
जो नॉर्मल होती है ये आईसी होती है, और ये थोड़ी सी उससे बड़ी होती है, इसको हम लोग वीएलएसआई के अंदर रखते हैं। है ये भी आईसी ही, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। मतलब इनका जो है डेटा को स्टोर करना, मतलब एक समय पर इसमें कितना ज्यादा डेटा रहेगा वो इससे अधिक मात्रा में रहता है। आईसी में कम रहेगा, वीएलएसआई टेक्नोलॉजी की जब हम आईसी यूज करेंगे तो उसमें ज्यादा डेटा रहता है। इस जनरेशन में मल्टी प्रोसेसिंग और जीयूआई ओएस मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ओएस का प्रारंभ हो गया था। जो भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो मल्टी प्रोसेसिंग थे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स चालू हो गए थे, और ये इजी टू अपडेट था, मतलब अपडेट करने के लिए बड़ा आसान था, और साथ ही स्मॉल, अफोर्डेबल, इजी टू यूज, उपयोग करने में आसान था, स्मॉल था मतलब छोटा था। इसलिए हमारा जो फोर्थ जनरेशन है यहाँ से कंप्यूटर साइज काफी कम हो गया और यूजेबल हो गया, काफी इजी था यूज करने में। सबसे मेन कंप्यूटर हमारा फोर्थ जनरेशन का है क्रे 1/2। उसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन की। फिफ्थ जनरेशन जो हमारी आज भी चल रही है, इसका मेन यूज है जो आईसी है हमारी वो यूएलएसआई टेक्नोलॉजी से है। यूएलएसआई का मतलब होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। आप आज जो प्रोसेसर देखते हैं वो भी एक प्रकार की आईसी ही होती है, केवल अंतर इतना है कि वो यूएलएसआई टेक्नोलॉजी से बनी हुई आईसी होती है। इनकी जो क्षमता होती है क्या बोले, लार्ज कैपेसिटी हार्ड डिस्क विद रेड सपोर्ट, मतलब जो हमारी हार्ड डिस्क होती है उसकी स्टोरेज क्षमता बहुत अधिक होती है। ऑप्टिकल डिस्क एज अ पोर्टेबल रीड ओनली स्टोरेज, इस जनरेशन में हम लोगों ने ऑप्टिकल डिस्क का भी यूज चालू किया था। पावरफुल सर्वर्स, इंटरनेट, क्लस्टर कंप्यूटिंग, और फिफ्थ जनरेशन में ही हम लोग सर्वर, क्लाइंट और इंटरनेट इन सब चीजों का यूज करते हैं। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इसकी। पावरफुल है मतलब शक्तिशाली है, चीपर मतलब सस्ता है, रिलायबल विश्वसनीय है, इजी टू यूज, ये हमारा फोर्थ जनरेशन भी था इजी टू यूज। लेकिन जैसे जैसे हमारी जनरेशन आगे बढ़ती जाती है कंप्यूटर हमारे यूज में और अधिक यूजर फ्रेंडली होता जा रहा है। और इस समय आईबीएम, पेंटियम और परम का नाम आपने सुना होगा। परम जो है वो हमारे इंडिया में बना हुआ एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, ये बहुत क्वेश्चन आता है आपके ट्रिपल में, इसलिए इसको याद रखिएगा। परम जो है वो इंडिया में बना हुआ एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है। तो ये थी हमारे कंप्यूटर की जनरेशन। तो सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया था, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स का, थर्ड में आईसी का, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर जिन्हें हम लोग आईसी ही कहते हैं लेकिन वो वीएलएसआई टेक्नोलॉजी से बनते हैं, और थर्ड जनरेशन में हमारा था फोर्थ जनरेशन में आईसी थी जो वीएलएसआई टेक्नोलॉजी यूज करती थी, और फिफ्थ जनरेशन में आईसी है जो कि यूएलएसआई टेक्नोलॉजी का यूज करती है। अब अंतर ये है कि यहाँ पर थोड़ा सा फिफ्थ जनरेशन में पैरेलल प्रोसेसिंग का भी प्रयोग किया गया, वो यहाँ मेंशन नहीं है। मैं आपको बता दूं कि फिफ्थ जनरेशन में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में पैरेलल प्रोसेसिंग का भी प्रयोग किया गया, मतलब एक कंप्यूटर पर एक साथ एक से अधिक प्रोसेसर लगा दिए जाते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है, तो जब एक से अधिक प्रोसेसर एक साथ लगा दिए जाते हैं तो उसकी कार्य करने की क्षमता और अधिक बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से ये थी हमारी जनरेशन। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में हमने कंप्यूटर को टाइप्स को दो तरह से डिवाइड किया हुआ है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी और दूसरा है ऑन द साइज ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो सबसे पहले देखते हैं बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी। सबसे पहले नंबर है हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। और बेसिस ऑफ साइज पर देखेंगे तो पहला माइक्रो कंप्यूटर, फिर मिनी कंप्यूटर, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर और चौथा है सुपर कंप्यूटर। तो अब इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, तो उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम एनालॉग कंप्यूटर की। तो एनालॉग कंप्यूटर कैसे कंप्यूटर होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो ऐसे डाटा का प्रयोग करते हैं जिनकी मात्रा या जिनका मान लगातार परिवर्तित होता रहता है और इनकी गति जो होती है वो अत्यधिक धीमी होती है। मैं बेसिकली आपको याद करने के लिए बता सकता हूँ कि जो भी भौतिक प्रगति का डाटा होता है, मतलब कोई भी ऐसा डाटा जो फिजिकल होता है वो लगातार परिवर्तित होता रहता है। जैसे आप गति देखते हैं,
आप ऊष्मा देखते हैं, ताप देखते हैं, तो ये सब क्या है, ये लगातार परिवर्तित होने वाली अवस्थाएं हैं। तो जितनी भी भौतिक अवस्थाएं हैं जो लगातार परिवर्तित होती रहती हैं, जब हम उनकी मात्रा को कैलकुलेट करने का काम करते हैं, मतलब उनकी मात्रा पर गणना करने का काम करते हैं, तो ऐसे कामों के लिए हम एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। इसीलिए परिभाषा भी कहती है एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो ऐसे डेटा का प्रयोग करते हैं जिनकी मात्रा लगातार परिवर्तित होती रहती है और इनकी गति अत्यधिक धीमी होती है। फिगर में आपको एक स्टेबलाइजर टाइप का कुछ डिवाइस दिख रही होगी। तो स्टेबलाइजर का काम क्या होता है, करंट को नापना। करंट क्या है, एक प्रकार की भौतिक वस्तु है और करंट की मात्रा लगातार परिवर्तित होती रहती है। तो जो स्टेबलाइजर होता है वो हमारा एक प्रकार का क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटर होता है। अब आगे बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर की। तो हम वर्तमान में जितने भी कंप्यूटर यूज करते हैं, मतलब जो भी हमारे बेसिक कंप्यूटर्स हैं, वो सारे लगभग क्या है, डिजिटल कंप्यूटर है। आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, ये घड़ी भी है तो ये भी डिजिटल घड़ी है। ये कंप्यूटर है जो पीसी होता है, जो घर पे होता है, ये भी डिजिटल कंप्यूटर है। वो आपका नोटपैड या लैपटॉप हो सकता है, वो भी क्या है, हमारा डिजिटल कंप्यूटर है। अब इसकी परिभाषा क्या कहती है, डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पर चलते हैं और कैलकुलेशन के लिए बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करते हैं। बाइनरी का मतलब होता है 0 और 1। अगर आपने नंबर सिस्टम पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि नंबर सिस्टम 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बाइनरी, दूसरा होता है डेसिमल, तीसरा ऑक्टल, चौथा हेक्साडेसिमल। तो बाइनरी भी हमें पता है कि केवल 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है, मतलब कोई भी संख्या का हमें यूज करना है तो उस संख्या को हम 0 और 1 की सहायता से ही बनाते हैं। ठीक, तो अब क्या कहता है आगे, इनकी गति बहुत फास्ट होती है और वर्तमान में यूज होने वाले अधिकांश कंप्यूटर इसी प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर कैसे कंप्यूटर होते हैं, जो बाइनरी का प्रयोग करके कैलकुलेशन करने का काम करते हैं, वो सारे क्या होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। अब उसके बाद हमारे पास तीसरा एक ऑप्शन आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं, वे कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों तरह के सिग्नल्स का प्रयोग करते हैं तथा इनमें कैलकुलेशन और प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल सिग्नल का प्रयोग किया जाता है, जबकि इनपुट और आउटपुट के रूप में हम एनालॉग सिग्नल का यूज करते हैं। तो आपने अधिकतर देखा होगा, ये हमारे सामने पेट्रोल पंप की एक मशीन है और ये एक्सरे मशीन है। तो ये दोनों एक प्रकार से क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर है। कैसे है हाइब्रिड कंप्यूटर, पेट्रोल पंप की मशीन पर हम किसको नापने का काम करते हैं, पेट्रोल क्या होता है, एक प्रकार का लिक्विड होता है जो भौतिक वस्तु है। और भौतिक वस्तु को मैंने आपको बताया था कि भौतिक वस्तु की मात्रा की गणना जब हम करते हैं तो वो कैसा होता है, एनालॉग होता है। कैसा होता है, एनालॉग कंप्यूटर का काम होता है। तो जब इनपुट और आउटपुट किसमें लिया जा रहा है, एनालॉग सिग्नल्स में, और जो आउटपुट हमारा जो प्रोसेस कर रहा है, जो दिखा रहा है कि कितने लीटर तेल गया है और कितने प्राइस का हुआ है, तो वो किस पर दिखाता है, डिजिटल सिग्नल पर दिखाता है। मतलब जो भी कैलकुलेशन और प्रोसेसिंग करता है वो किस पर करता है, डिजिटल सिग्नल पर करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऐसी मशीन्स जिन पर एनालॉग तथा डिजिटल दोनों ही प्रकार की टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, उन्हें हम हाइब्रिड कंप्यूटर कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास पर आपको हम बेसिस ऑफ साइंस के बारे में जो कंप्यूटर्स के हैं उनके बारे में बताएंगे। थैंक यू।